Hello student, very good afternoon to all of you. I welcome you all on the behalf of Mahadevi School and College. So student, today we will study the chapter number 9. The name of the chapter is The Tale of Custard the Dragon. This is the poem and this is the title of this particular poem, The Tale of Custard the Dragon. Dragon, as we know that student, the dragon, ये ड्रैगन की कहानी है. ये द ड्रैगन इज नोटिफाइड एज अ कस्टर्ड ड्रैगन. कस्टर्ड इट मीन्स द कवर्ड. जैसा कि आप जानते हैं कस्टर्ड इन अ पोइटिक वे में यहाँ पे बताया गया है कि कस्टर्ड को हम कावर्ड यहाँ पे समझेंगे. एंड लेट्स सी द लिटिल बिट अबाउट द पोएम. दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड. बैलेड मीन्स ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. बैलेड एक ऐसी कहानी होती है, एक ऐसी कविता होती है जो अपने साथ कहानियों को नरेट करने का काम करती है. ठीक, तो दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड. ये जो कविता है एक बैलेड स्टाइल में लिखी गई है, यानी एक वीर गाथा की जो शैली होती है उस वे में लिखी गई है और कहीं ना कहीं जो है कि अपने साथ ये कहानी को नरेट करने का काम करती है. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ द इनकरेज एंड हीरोइज्म. हालांकि हम सारे लोग इस जो है कि बैलेड से परिचित हैं और बैलेड जो है कि कहीं ना कहीं टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म यानी वीर गाथा यानी वीरों की जो कहानियाँ होती हैं या साहसिक कहानियाँ होती हैं उसको नरेट करने का काम करती है. दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू द पैरोडी. बताया गया कि ये बड़ी ही कॉमेडिक काइंड ऑफ पोएम है, कॉमेडिक काइंड ऑफ नैरेटिव स्टोरी है. हालांकि जैसा कि पोएट बताना चाहता है कि बहुत ही ह्यूमरस है यानी हास्यास्पद कहानियाँ हैं, बड़ी ही फंटास्टिक या फैंटाबुलस काइंड ऑफ स्टोरीज. Okay student, let's see the stanza wise poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. As we see the first stanza student, जैसा कि हम फर्स्ट स्टांडा में देखते हैं, ब्लेंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. ब्लेंडा अपने एक छोटे से वाइट हाउस में रहती थी विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस. किसके साथ रहती थी? ए लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, यानी एक छोटी सी ब्लैक किटन के साथ और एक छोटे से ग्रे माउस के साथ. एंड अ लिटिल येलो डॉग और एक लिटिल येलो डॉग के साथ. एंड अ लिटिल रेड वैगन और उसके साथ साथ एक लिटिल रेड वैगन भी रहा करता था, मतलब हुआ करता था. लिटिल रेड वैगन, दिस इज द थिंग्स, दिस इज द कमोडिटी. एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. और साथ ही साथ बताया गया कि रियलियो ट्रूलियो, रियलियो इज रियल, ट्रूलियो मीन्स ट्रू, लिटिल पेट ड्रैगन. यहाँ पे द फोर्थ लाइन इज से दैट द रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. कहने का मतलब चौथी लाइन का यहाँ पे मीन्स है स्टूडेंट कि रियल में मतलब सच में, ठीक है, यानी वास्तविक या सच्चाई में, कि एक साथ ही साथ उसका एक पेट ड्रैगन भी रहा करता था. कहने का मतलब ब्लेंडा जो एक छोटी सी बच्ची थी, एक छोटे से वाइट हाउस में रहा करती थी और उसके साथ में एक छोटी सी ब्लैक किटन हुआ करती थी और उसके साथ साथ जो है कि एक लिटिल ग्रे माउस हुआ करता था. एंड लिटिल येलो डॉग, एक जो है कि लिटिल येलो डॉग हुआ करता था. एंड लिटिल रेड वैगन और उसके पास एक छोटी सी रेड वैगन लाल रंग की गाड़ी हुआ करती थी जो छोटी थी. एंड रियलियो ट्रूलियो और बोला गया कि जो है कि सचमुच में, कहने का मतलब वास्तविक रूप में, सच्ची में एक लिटिल पेट ड्रैगन भी हुआ करता था. And now proceed the next stanza. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was as sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. As we know that student, in this particular stanza, now the name of the little black kitten. अब यहाँ पे ब्लेंडा बताना चाहती है कि ब्लेंडा किसको किसको क्या बुलाती थी. ब्लेंडा कॉल्ड द लिटिल ब्लैक किटन एज वाज अ इंक. ब्लेंडा जो है कि लिटिल ब्लैक किटन को इंक बुलाया करती थी. एंड द लिटिल ग्रे माउस को सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, लिटिल ग्रे माउस को ब्लिंक बुलाया करती थी. एंड द लिटिल येलो डॉग वाज नोन एज अ मस्टर्ड और लिटिल येलो डॉग जो था वो मस्टर्ड के नाम से जाना जाता था. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और इसलिए बताया गया कि जो लिटिल पेट ड्रैगन था
वो बहुत ही कावर्ड था, बहुत ही टिमिड था। सो द ब्लेंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इस वजह से ब्लेंडा उसको कस्टर्ड बुलाती थी। So let's move forward to the next stanza. Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like fireplace, chimney for a nose and Relio Trulio daggers on his toes. देखिएगा स्टूडेंट, थर्ड स्टांजा में पोइट क्या बताना चाहता है यहाँ पे कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड है, जो कस्टर्ड यानी ड्रैगन है, हैड बिग शार्प टीथ यानी उसके बड़े बड़े शार्प टीथ, बड़े तेज से दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ, कहने का मतलब एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर जो है कि जैसे कि कटीले जो है कि उसके जो है कि बॉडी के ऊपर कटीले जैसे कांटे नुमा होते हैं, इस तरीके से ऊपर जो है कि निकले हुए हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे जो है कि जिस तरीके से जो स्नेक होते हैं, जितने सारे क्रीपर काइंड ऑफ क्रिएचर होते हैं, स्केल्स पड़ जाती है, जिस तरीके से सामने जो है कि स्केल्स उसके नीचे यानी उसका इनर पार्ट जो बॉडी का है वहाँ पे स्केल है घने। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, उसका जो माउथ है वो बिल्कुल फायर प्लेस है, कहने का मतलब एक तरीके से उसके माउथ में, उसके मुंह में जैसे जो है कि आग जल रही होती है, यानी आग जलने का एक जो है कि प्लेस है, आग जलने का एक स्थान है। चिमनी फॉर अ नोज, बताया गया कि और उसकी जो नोज है जस्ट लाइक अ चिमनी, जिस तरीके से इंडस्ट्री और फैक्ट्री में चिमनी होती है वेयर द स्मोक रिलीजेस, जहाँ से जो है कि स्मोक निकलता है, धुआं उत्सर्जित होता है, तो जस्ट लाइक दैट हिज नोज जस्ट लाइक अ चिमनी। जो कस्टर्ड था उसकी जो नोज थी वो चिमनी की तरीके से। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और बताया गया कि सचमुच में जो रियलियो ट्रूलियो के जो टोज थे, टोज इट मीन्स द फिंगर ऑफ द फीट, जो पैरों के जो अंगूठे होते हैं उसको टोज बोला जाता है, तो उसके जो टोज थे जस्ट लाइक अ डैगर्स, एक तरीके से जो स्वॉर्ड होती है जैसे तलवार होती है, तो जस्ट लाइक अ सार्ट देन द स्वॉर्ड, एक तरीके से डैगर बोला जाता है। कहने का मतलब जो तलवार से छोटी होती है और जो है कि बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तेज होता है, तो उसको इन्होंने डैगर बोला है। Let's see the fourth stanza. Blenda was as brave as a barrel full of beer, and ink and blink chased lions down the stairs. And Mustard was as brave as tiger in the rage, but Custard tried for a nice safe cage. And in the last stanza here the poet said that ब्लेंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बताया गया कि ब्लेंडा सारे के सारे इसमें अपनी बहादुरी की गाथाएँ गाते हैं, अपनी बहादुरी की जो है कि काबिलियत को लोगों को शो ऑफ करना चाहते हैं। और ब्लेंडा कहती है कि वह इतना ज़्यादा जो है कि ब्रेव है, इतना ज़्यादा बहादुर है जैसे कि जो है कि बैरल फुल ऑफ बियर्स। कहने का मतलब ढेर सारे जो बियर्स की अपनी एक जो है कि कहने का मतलब जो टेंडेंसी होती है, जो बियर वाकई में बहुत ही ज़्यादा जो है कि फ्यूरियस काइंड ऑफ नेचर होते हैं और बड़े ही ब्रेव होते हैं, बहुत ही बहादुर होते हैं, तो जस्ट लाइक ब्लेंडा इज आल्सो एज ब्रेव एज बियर्स। एंड देन द इंक एंड ब्लिंक चेज द लायंस डाउन द स्टेयर्स, और साथ ही साथ बताया गया कि जो इंक एंड ब्लिंक है, इंक यानी जो लिटिल उसकी किटन है, लिटिल उसका जो माउस है, इंक और ब्लिंक, ये सारे के सारे जो है कि बता रहे हैं कि ये सारे के सारे इतने बहादुर हैं, इतने ब्रेव हैं कि जो लायंस को भी नीचे सीढ़ियों तक वो चेज करते हैं, सीढ़ियों तक उसको जो है कि उसका पीछा करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि जितने सारे यहाँ पे इंक और ब्लिंक भी हैं, ये सारे के सारे लायन से भी ज़्यादा बहादुर है। मस्टर वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, बताया मस्टर जो कि क्या था कि येलो डॉग था, लिटिल येलो डॉग था, और वो इतना ज़्यादा बहादुर है कि जिस तरीके से एक गुस्सैल, एक जो है कि गुस्से वाला या फ्यूरियस काइंड ऑफ टाइगर होता है, उतना बहादुर ये अपने आप को कंसिडर करता है। But Custard cried for a nice safe cage. But here the custard, it means dragon. Dragon was covered as we know that already. जैसा कि हम जानते हैं कि जो कस्टर्ड है वो वाकई में शुरू से ही बहुत कावर्ड था, और ही ऑलवेज डिमांडेड द नाइस सेफ केज, वो हमेशा हमेशा के लिए एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता है। Okay, student, let's see the next stanza. Blender tickled him and she tickled him unmerciful.
इन दिस स्टांजा ब्लेंडा टिकल्ड हिम, ब्लेंडा उसको टिकल्ड कर देती है, टिकल्ड मीन्स किसी को गुदगुदी कर देना, एंड सी टिकल्ड भी अनमर्सीफुल मतलब क्रूएलिटी वे में, कहने का मतलब वो एक तरीके से बहुत ही क्रूएलिटी की तरीके से, कहने का मतलब बहुत ही निर्दयता पूर्वक उसको गुदगुदा देती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, बताया इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ये सारे के सारे उसको परसिवल बुलाते हैं, बहुत ही जो है कि रूडली बिहेव करते हैं। रूडली बिहेव करने के बाद परसिवल, परसिवल वाज अ नाइट, एक प्रकार का वॉरियर था, एक नाइट था, हु वाज वेरी कवर्ड, हु वाज वेरी टिमिड एट दैट टाइम, सो हिज नेम वाज known as a cowardice kind of warrior, so that's here the poet also described at the Percival। तो इंक ब्लिंक मस्टर्ड ये सारे के सारे जो है कि ड्रैगन को, कस्टर्ड को परसिवल कह करके बुलाते थे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, यानी टिमिड काइंड ऑफ उसकी टेंडेंसी थी, नेचर था। दे ऑल सैट लॉफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, ये सारे के सारे जो है कि अपने लिटिल रेड वैगन में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे जो है कि उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, एट द रियलियो ट्रोलियो कावर्डली ड्रैगन, और उसको बोल रहे होते हैं कि रियलियो ट्रोलियो कावर्डली ड्रैगन, कहने का मतलब सचमुच में ये जो कस्टर्ड है, सचमुच में ये ड्रैगन है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कावर्ड है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, टिमिड काइंड ऑफ क्रिएचर है। एंड द नेक्स्ट स्टांजा इज ब्लेंडा गिगल टिल सी सूक द हाउस, ब्लेंडा इतना ज़्यादा जो है कि हंसी करने लगती है, इतना ज़्यादा ठहाके लगाने लगती है, सी टूक द हाउस, जब तक वो इतना ज़्यादा हंसती है कि जब तक कि वो पूरे घर को हिला नहीं देती है। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, ठीक है, ब्लिंक सेड वीक एंड विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और इसलिए जो भी इंक ब्लिंक ये सारे के सारे जो है कि उस जो है कि ड्रैगन के लिए एक ऊपर जो है कि उसके मेकअप फन ऑफ करते हैं, एक तरीके से उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, सारे के सारे उसका मजाक बनाते हैं। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, हालांकि जो है कि इंक और मस्टर्ड जो है र्यूडली उसकी एज के बारे में पूछते हैं कि उसकी क्या एज है, ठीक है, कितना ओल्ड हो चुका है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, कहने का मतलब उसकी एज भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। तो व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केज एंड हियर द कस्टर्ड द ड्रैगन वाज ऑलवेज डिमांडेड ए नाइस सेफ केज, लेकिन बार बार जो है कि जो कस्टर्ड है, जो वो ड्रैगन है, वो बार बार जो है कि एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता है, क्योंकि उसको इस बात का बहुत ही ज़्यादा डर होता है। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, और ऑल ऑफ सडन उसको एक गंदी सी आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, वे सारे लोगों ने सुना, कहने का मतलब ब्लेंडा एज वेल एज अनदर क्रिएचर एक्सेप्ट कस्टर्ड एक्सेप्ट ड्रैगन, सारे के सारे लोगों ने सुना। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, बताया गया कि मस्टर्ड जो ग्राउल था, यानी येलो लिटिल डॉग जो था, वो ग्राउल मतलब एक तरीके से जब वो बार्क किया मतलब गुर्राया, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, ये सारे के सारे लोगों ने चारों तरफ अपने देखा। ए मियाऊ, एक तरीके से मियाऊ क्राइड इंक, इंक जो कि लिटिल किटन थी, कहने का मतलब म्याऊ। एंड ओह क्राइड ब्लेंडा, कहने का मतलब हियर ऑल द क्रिएचर एज वेल एज ब्लेंडा एंड अनदर लिटिल किटन, जैसे कि इंक बताया गया कि इंक चिल्ला देती है अपनी चारों तरफ, जैसे ही उसको ऑल ऑफ सडन एक नेस्टी साउंड, एक गंदी सी आवाज़ जो है कि डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है, तो बोलती है म्याऊ। एंड क्राइड ब्लेंडा ऊह, ब्लेंडा ऊह बोलती है, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, हियर द विंडो मीन्स विंडो, एंड देयर वॉज अ पायरेट, हियर पायरेट मीन्स अ सी रॉबर, सी रॉबर बोले तो समुद्री डाकू। यहाँ पे बताया गया कि एक पायरेट वहाँ पे आता है, क्लाइंबिंग इन द विंडो से चढ़ करके, विंडो से जो है कि क्रॉस करते हुए एक पायरेट जो है कि उनके घर में एंट्री करता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ a cutlass bride and his beard was black and one leg was wood, बताया गया कि जो पायरेट था, जो सी रॉबर था, उसके दोनों हाथों में, लेफ्ट एंड राइट हैंड में उसके हाथ में पिस्टल था, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, एक कटलेस ब्राइट एक काइंड ऑफ नाइफ, एक प्रकार का छुरी वो अपने दांतों के बीच में दबाया हुआ होता है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक वन लेग वाज वुड,
उसकी जो बियर्ड थी, उसकी जो दाढ़ी थी वो बिल्कुल ब्लैक थी। वन लेग वाज वुड, उसका एक पैर बिल्कुल लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो पायरेट बिल्कुल अच्छी सिचुएशन में नहीं था। ब्लाइंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। ब्लाइंडा पेल्ड, हियर द ब्लाइंडा गॉट नर्वस एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। ब्लाइंडा बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, घबरा जाती है। एंड सी क्राइड, सी डिमांडेड हेल्प एंड हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद द टेरिफाइड एल्प। किंतु जो मस्टर्ड होता है, जो येलो डॉग होता है, वो इतना ज़्यादा गेट स्केर्ड हो जाता है, डर जाता है। एंड क्राइड आउट एंड रैन अवे, वो चिल्ला करके भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, और जो इंक होती है वो जो है कि बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो जा कर के नीचे सामान जो वहाँ पे हाउस होल्ड का होता है वहाँ पे छिप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा सा जो माउस होता है वो अपनी जो है कि माउस होल में चला जाता है बड़ी चतुराई के साथ। मतलब ऑल द क्रिएचर्स गेट स्केर्ड एंड ऑल द क्रिएचर्स गेट ran away from there. Only the custard was there, and only the custard faced the situation. But up jump and custard snorting like a engine. किंतु सारे के सारे लोग भाग गए, अपनी अपनी जगह में जो है कि छुप गए। किंतु उस दौरान जो कस्टर्ड था, स्नॉटिंग लाइक ए इंजन की तरीके से स्टार्ट हुआ। एंड क्लैश्ड हिज टेल, अपनी जो पूंछ है इस तरीके से क्लैश्ड करता है, इस तरीके से जो है कि पटकता है आयरन इन द डंजन में। एंड विद ए क्लैटर एंड क्लैंक एंड ए झोंगलिंग स्क्वर्म ही वेंट टू द पायरेट एंड रोबिन एट अ वॉल। बताया गया कि अपनी पूंछ को इस तरीके से ग्राउंड पे पटकता है जैसे कि कोई डंजन जो अंडरग्राउंड सेल होती है उस पर कोई हथौड़ा लगाता है, उसको कोई इस तरीके से बंद करता है, तो एक जो है कि बड़ी ही टेरिबल साउंड क्रिएट होती है। तो जस्ट लाइक दैट विद द क्लैटर एंड द क्लैंक एंड द जैंगली स्क्वर्म ही वेंट टू द पायरेट लाइक अ रोबिन एट वॉर। तो एक ऐसी सिचुएशन होती है, और सिचुएशन के बाद वो क्या करती है कि जो कस्टर्ड होता है, जिस तरीके से जो एक रोबिन बर्ड होती है और जिस तरीके से अपने छोटे मोटे वॉर्म पर, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उस पर अटैक करती है, तो जस्ट लाइक दैट द कस्टर्ड आल्सो अटैक टू द पायरेट। यानी जैसे एक छोटी सी चिड़िया छोटे से छोटे कीट पतंगों पे अटैक करके उनका शिकार बनाता है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कस्टर्ड ने जो है कि उस पायरेट, जो वो समुद्री लुटेरा था, डाकू था, उसके ऊपर जो है कि उन्होंने अटैक कर दिया।